नमस्कार, स्वागत है आपका फेडरल देश में। मैं हूँ नीलू व्यास। आपने दिल्ली चुनाव के दौरान सुना होगा महिला समृद्धि योजना के बारे में, जिसमें कि हर महिला को बीजेपी ने ये वायदा किया था कि 2500 रुपए हम हर महिला वोटर को देंगे। सारी महिलाएं बहुत खुश हो गईं और उनको लगा कि देखिए, अब तो लक्ष्मी बरसेगी, हर महीने 2500 रुपए बीजेपी उनके खाते में डालेगी। लेकिन अब जब उस योजना को पूरा करने का वक्त आया, वायदा पूरा करने का वक्त आया, तो ये समझ में आया कि बीजेपी कुछ शर्तों के साथ इस स्कीम को लागू करेगी। तो जाहिर सी बात है कि अब जब महिला वोटरों को जिनको लुभाने की कोशिश बीजेपी ने उस 2500 रुपए के वायदे से की थी, अब वो महिला निराश हो गई हैं, क्योंकि अब ये पता चल रहा है कि उसमें बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को रखा जा रहा है। जैसे कि जो महिलाएं 18 से 60 साल के बीच में जिनकी उम्र है वही होंगी, जो कि इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आती होंगी, जो सरकारी बेनिफिट्स नहीं उठा रही हैं वही महिलाएं होंगी, जिनकी एनुअल इनकम जो सालाना आय है उनकी 3 लाख से कम है वही महिलाएं होंगी। तो कुल मिलाकर 18 या 25 लाख के करीब ये महिलाएं हैं दिल्ली में, जिनको इस महिला समृद्धि योजना का फायदा पहुंचेगा। तो सवाल ये उठता है, और यही चीज हमने महाराष्ट्र में होते हुए देखी थी कि वायदे चुनाव के दौरान ये नहीं कहा कि हम टर्म्स एंड कंडीशंस लगाएंगे या शर्तों के साथ लगाएंगे। चुनाव के समय एक बार भी बीजेपी ने ये नहीं कहा कि हम कुछ शर्तों के साथ आपको पैसे देंगे। उस समय तो सबको मिलेगा, सारी महिलाओं को मिलेगा। अब जब 8 मार्च जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, उस दिन ये शायद आधिकारिक घोषणा होगी, इसके नियम और कानून को उजागर किया जाएगा। तो इंडियन एक्सप्रेस ने आज खबर की और कई वेबसाइट्स ने ये स्टोरी भी किया। तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या महिला समृद्धि योजना के बहाने या जितनी भी महिलाओं के लिए स्कीम बीजेपी अनाउंस करती है चुनाव प्रचार के दौरान, तो क्या ये महिलाओं को मूर्ख बनाने जैसी योजना नहीं है? क्योंकि सब महिला सोचने लगती है कि सबके जेबों में पैसे आएंगे, लेकिन ये तो अब कुछ ही महिलाएं हैं। तो क्या बीजेपी वाकई में चीजों को साफ तरीके से न रख के, क्या ये कहना सही होगा कि महिलाओं को मूर्ख बनाया गया है? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो वरिष्ठ मेहमान हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवाती हूँ। डॉक्टर रामेश्वर दयाल, वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर हमारे साथ हैं। डॉक्टर दयाल, आपका स्वागत है। और हमारे साथ अभिषेक रावत है, सीनियर जर्नलिस्ट, फेडरल देश में। अभिषेक, आपका भी स्वागत है। और मैं डॉक्टर दयाल से शुरू करती हूँ कि डॉक्टर दयाल, आज ऐसा लग रहा है कि दिल्ली की महिलाएं छला हुआ महसूस कर रही हैं, उनके साथ कुछ ना कुछ धोखा है। सब महिलाओं को प्रॉमिस तो किया गया, लेकिन वो सारे पैसे सभी महिलाओं को नहीं मिलेंगे। जी। नहीं, आपका कहना ठीक है। आज तो मेरी श्रीमती जी ने भी सुबह सुबह मेरे से पूछ लिया। पता नहीं उनको किसी मैसेज से मिला, व्हाट्सएप मैसेज मिला है, क्या मिला। वो कह रही कि हाँ जी बताइए कि 2500 रुपये कम मिलेंगे। तो मैं खुद हैरान हो गया। मैंने कहा यार तुम देख तो लो रहती कहाँ पर हो, है तो तुम्हारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, उसके हिसाब से देखिए गरीब महिलाओं को तो पहले मिलने दो। लेकिन वो उनका सबसे पहला सवाल यही था कि शायद दिल्ली की सभी महिलाओं को मिलेगा। तो ठीक है, वादे हैं, वादों का क्या। और वादे तो किए गए हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक जी ने तक भी ने भी कहा है कि भाई हम उनके वादों को पूरा करेंगे। उसमें उन्होंने यमुना को प्रायोरिटी दी है, केजरीवाल जी के करप्शन के खिलाफ एक्शन की बात की है, और बाकी वादे पूरे करने की भी बात की है। उन्होंने अपने शुरुआती भाषण में जो उन्होंने 8 तारीख को जीत के बाद जब दिया था अपने कार्यकर्ताओं को, तो उसमें उन्होंने कोई महिलाओं की स्पेसिफिक बात नहीं की थी, लेकिन ये कहा था कि हम सारे वादे पूरे करेंगे जो दिल्ली सरकार ने, बीजेपी ने जो दिल्ली के लोगों से किए हैं। तो देखिए, सीधी सी बात तो ये है कि ये तो वाकई में आपकी कहना ठीक है कि ये अगर वाकई में इन्होंने कैटेगरी डिसाइड कर ली, है ना, कुछ श्रेणी बना ली, तो उस हिसाब से तो कई महिलाएं इस जो है छूट से या इस राहत से वो निकल जाएंगी। एक बात और भी है। अब बात हो रही है कि भाई 8 मार्च से ये लागू कर दिया जाएगा। लेकिन जो मेरा मानना ये है, चूंकि हम सरकार भी कवर करते रहे हैं और एमसीडी सरकार सब कुछ कवर करते रहे, तो मेरा मानना ये है कि इन प्रिंसिपल तो हो सकता है कि ये सरकार 8 तारीख को कह दे, लेकिन इसको लागू करने के लिए पूरी एक एक्सरसाइज होगी, पूरी एक कवायद होगी। भाई हो सकता है कि 8 तारीख को सरकार एक कैबिनेट की बैठक की करे और कैबिनेट की बैठक में इन प्रिंसिपल ये बोल दे कि हम दिल्ली में महिलाओं को 2500 रुपए की हम राहत राशि मुहैया कराएंगे। लेकिन उसके बाद वही वाली बात है कि किनको दिया जाएगा, किनको नहीं दिया जाएगा। मैनिफेस्टो तो 4-5 लोग मिलकर बैठ के बना देते हैं ना, उसके बाद वो बोल देते हैं। लेकिन जो भी इस तरीके की जो महत्वपूर्ण घोषणाएं होती हैं, उनको लागू करने के लिए सरकार को अपनी सारी फाइनेंस पोजीशन देखनी पड़ती है, अपने बजट को चेक करना पड़ता है।
और ये भी देखना पड़ता है कि वो ढंग से लागू हो जाए, ताकि उसमें कोई भेदभाव ना हो, कोई क्राइटेरिया डिफेक्ट ना हो जाए। तो उसके बाद अगर ये इन प्रिंसिपली अगर सरकार 8 तारीख को 8 मार्च को अगर ये कह भी देगी कि हम लागू करेंगे, तो उसके बाद जो है ना फिर वो ये मामला उपराज्यपाल के पास जाएगा। उपराज्यपाल उसको अप्रूवल देंगे। फिर उसके बाद जो स्पेशल कमेटी होगी या जो फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा वो देखेगा कि हमने किन महिलाओं को देना है, क्या देना है। तो वो सरकार के साथ बैठ के वो कमेटी या वो स्पेशल लोग वो बातचीत करेंगे और उसके बाद ही फिर ये हो पाएगा कि भी किन महिलाओं को दिया जाए या किन महिलाओं को न दिया जाए। अभी आपने बोला कि भी कैटेगराइज कर दिया जाएगा तो उनमें ये महिलाएं निकाल दी जाएंगी। तो वो सारा कमेटी देखेगी कि मामला क्या है और सरकार को अपनी फाइनेंशियल पोजीशन भी देखनी पड़ेगी। तो मुझे लगता नहीं कि इसके अंदर 1 साल से कोई कम का समय लगेगा। 8-9 महीने 1 साल तो लगेगा। तभी ये लागू हो पाएगा और पूरी तरीके से लागू हो पाएगा, इसको लेके भी अभी हम कुछ नहीं कह सकते। ये तो सरकार की इच्छा शक्ति है, उसकी फाइनेंस पोजीशन कैसी है, उसके बाद ही लागू हो जाएगा। अच्छा, मैं आपको एक बात और भी बता दूं कि इस तरीके की जो घोषणाएं होती हैं, वो राज्य सरकार की अपनी घोषणाएं होती है। अगर सरकार में भी, केंद्र सरकार में भी अगर उनकी अपनी सरकार है, अपनी पार्टी की सरकार, तो भी केंद्र सरकार उनको कोई मदद नहीं करेगी। ये राज्य सरकार का अपना मामला होता है, राज्य सरकार को अपना बजट देखना पड़ता है और उसके बाद ही लागू हो पाएगा। तो आज जो भी कहा जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि इसको भी बहुत जल्दी लागू हो जाएगा। इसको 8 महीने, 1 साल, 9 महीने लगेंगे। लेकिन अभिषेक, आप इस पूरी खबर को कैसे देखते हैं? यही चीज हमने देखी थी कि महाराष्ट्र में भी हुई और फिल्टर आउट किया गया महिलाओं की लिस्ट को, और जहां पर सब महिलाएं ये सोच रही थी कि भाई सभी को फायदा मिलेगा, अब ऐसा लग रहा है कि सबको फायदा ना मिलके कुछ ही सेक्शन है महिलाओं का जो कि इसके लिए एलिजिबल होगा। बीजेपी ये क्यों नहीं कह पाती है चुनाव प्रचार के दौरान कि भाई आपके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा? अगर ये साफ शब्दों में कह दे तो आज बीजेपी की इस तरीके से आलोचना नहीं होगी कि आप साफ साफ नहीं बताते। आज ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को, बीजेपी ने महिलाओं को मूर्ख बनाया। प्रचार के दौरान वो कुछ कहती है और जब इम्प्लीमेंटेशन होता है तो अपनी तिजोरी में जो पैसे रखे हुए हैं उसको सर पर लेके रखती है। ये दिखावा है कि नहीं महिलाओं के साथ? देखिए नीलू, अभी इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से जो वादा किया गया था, अभी उस वादे को पूरा करने में देरी भी हो रही है। प्लस ये भी है कि अब कैटेगराइज करने की बात भी चल रही है। तो जो आपने कहा था उससे अब आपकी बात में बदलाव तो नजर आ ही रहा है, लेकिन पूरी तरीके से मूर्ख बनाया जा रहा है नहीं, ये अभी कहना थोड़ी जल्दबाजी होगा। क्योंकि जब हम चुनाव की कवरेज भी कर रहे थे तो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की कुछ एक महिलाएं ऐसी भी थी जो इस चीज के लिए कह रही थी कि हमें फ्रीबीज से कोई मतलब नहीं है, हमें एक अच्छा शासन चाहिए जो विकास कार्यों को करवा सके। तो इसमें बड़े स्तर पर जो महिलाएं हैं, ये उनको महसूस हो सकता है कि हाँ उनके साथ छलावा किया गया है, लेकिन सभी महिलाओं को ऐसा महसूस हो ये कहना थोड़ा गलत होगा। लेकिन यहाँ बात आती है चुनावी वादे की। तो जब जिस समय वादा किया गया था बीजेपी के द्वारा चुनावों के दौरान, उस समय पे कोई भी कंडीशन अप्लाई का क्राइटेरिया नहीं था, ना ही कोई ऐसी बात बोली गई थी कि हम इकोनॉमिक कंडीशन देख के जो है आर्थिक सहायता करेंगे। पर अभी जो सूत्रों की, जैसे आज हमारे फेडरल देश ने भी खबर जो प्रकाशित की है, उसमें भी यही है कि ऐसा सरकारी सूत्रों से जानकारी मिली है कि एक फाइनेंशियल लैब जो है तैयार किया जा रहा है और उसमें अभी तक की जो जानकारी है उसके अनुसार 3 लाख से जो कम आय की महिलाएं होंगी, 18 से 60 साल की उम्र की, और जो पहले से कोई सरकारी सुविधा का फायदा नहीं ले रही हैं, उनको पेंशन दी जाएगी। लेकिन ये जो आर्थिक सहायता है 2,500 रुपए की, ये दी जाएगी। लेकिन इसकी भी अगर हम संख्या देखें तो लगभग 20 लाख का आंकड़ा ये भी है, ये भी कोई कम नहीं है। और वो भी तब जब दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता, वो तमाम जगहों पर जाकर निरीक्षण कर रही हैं और जहां पर भी उनको मौका मिल रहा है, वो जो पुरानी सरकार है आम आदमी पार्टी की, उसकी लापरवाही और उसकी जो कार्य प्रणाली रही है उसको कोसने से वो पीछे नहीं हट रही। अभी 2 दिन पहले भी वो जेटीबी हॉस्पिटल में गई थी, तो उन्होंने वहां पर भी मीडिया के सामने यही चीज पे फोकस ज्यादा करा कि देखिए कितने इक्विपमेंट जो है कोविड के टाइम में खरीद के रखे और उनको कमरों के अंदर सड़ाया गया है, जिसमें करोड़ों रुपए जो है बर्बाद हुए हैं। मुझे लगता है कि थोड़ा जो बीजेपी सरकार का जो ये कदम है, ये भी थोड़ा सा नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है, क्योंकि आपको मौका दिया है दिल्ली की जनता ने। आप आम आदमी पार्टी की जो सरकार का जो भी काम रहा, अच्छा या बुरा, उसका आकलन तो पूरे 5 साल आपके पास पड़े हैं। लेकिन चुनाव जो चुनौती अभी आपके सामने वो ये है कि 100 दिन के अंदर, खुद आपने बोला है कि दिल्ली सरकार के 100 दिन जो कंप्लीट होंगे
उसके अंदर अंदर हमने जो अपने वादे किए हैं उनको पूरा करना है। तो मुझे लगता है कि अगर वो इस चीज पे फोकस ज्यादा करें कि आपको कैसे और कब इम्प्लीमेंटेशन पे जो भी आपके वादे हैं उनको लाना है, खास तौर पे जो महिला सम्मान का ये जो मुद्दा है ये इससे भी बहुत बड़ा हो जाता है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो दिल्ली के अंदर चुनावी सभाएं हुई थी उसमें इसका उल्लेख किया था और उन्होंने खुद ये वादा किया था कि ये मोदी की गारंटी है और इसको हम 8 मार्च को यानी इंटरनेशनल वीमेंस जो डे जो है उसमें पूरा करेंगे। एक अभी आज ही का जो डेवलपमेंट है इसमें ऐसा भी सूत्रों द्वारा, हालांकि ये अभी तक वेरीफाइड नहीं है, सूत्रों के द्वारा ये जानकारी है कि एक ऐसा भी संभव है कि 8 मार्च यानी कि शनिवार को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है जिसमें बीपीएल कैटेगरी की जो लेडीज हैं लगभग 10,000 की संख्या होगी, उनको वहां बुलाया जाएगा और प्रधानमंत्री मोदी से भी इसके लिए समय मांगा जा रहा है और उनके द्वारा उनको 2,500 रुपए की जो राशि है ये दिलवाई जाएगी और इसी के साथ जो है जो घोषणा है इसका इम्प्लीमेंटेशन जमीनी स्तर पर शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ ये भी जानकारी है कि जो होली या दिवाली पे गैस सिलेंडर एलपीजी का जो मुफ्त देने की बात की थी बीपीएल कैटेगरी के जो महिलाएं हैं उनको, वो भी इसी दिन जो है, क्योंकि होली भी अब नजदीक है तो इसी दिन वो एलपीजी सिलेंडर भी बांटेंगे, ऐसी भी अभी जानकारी है। हो सकता है कि कल तक जो है ये चीज भी वेरीफाई हो जाए, लेकिन नहीं, अब बात वही आ जाती है ये जी, लेकिन बात वही आ विपक्ष जाती है कि जब आपने वादा करा था वो था उस समय पे सभी लेडीज थी, उसमें उस समय पे कोई श्रेणी नहीं बटी हुई थी और आम आदमी पार्टी को आप देखेंगे वो डे वन से जब से सरकार का गठन हुआ है वो इसी चीज पर आमादा है कि आप कब जो है 2,500 रुपए दे रहे हैं। 2 दिन पहले उन्होंने जगह जगह पे बैनर पोस्टर लगा के जो है ह्यूमन चेन बनाई थी और यही सवाल करा था कि आखिर आप 2,500 रुपए कब देंगे। तो सबसे बड़ा सवाल ये है और कहीं पे भी आप देखते हैं किसी पब्लिक एरिया में आप जाते हैं तो फीमेल्स के अंदर भी मोस्टली जगह पे जो लोग नहीं भी लेना चाह रही हैं पैसा, लेकिन उनके अंदर भी क्यूरियोसिटी ये है कि आखिर कब दे रही है सरकार, क्योंकि अभी तक इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है कि कब ये पैसा दिया जाएगा। बिल्कुल, इनफैक्ट मैं उस सवाल पर भी आ रही थी जब आपने विपक्ष का जिक्र किया। डॉक्टर दयाल, आम आदमी पार्टी के लिए जो कि ऑपोजिशन में है उसके लिए ये कितना बड़ा मुद्दा होगा? भाई वायदे तो बीजेपी ने बहुत किए, हम आपको 2500 रुपए दे देंगे, महिला समृद्धि योजना, महिलाओं का सम्मान। अब जब देने की बारी आती है तो वही महाराष्ट्र में जो हमने देखा वही चीज दिल्ली में नजर आ रही है। अब क्या आम आदमी पार्टी को इससे एक बड़ा राजनीतिक मौका नहीं मिलेगा बीजेपी को बैकफुट पे करने का? क्योंकि जाहिर सी बात है कि अब बीजेपी को जब देने की बारी आएगी तो अपने फाइनेंसेस को देखना होगा। ऑलरेडी दिल्ली फाइनेंशियल डेफिसिट में चल रही थी, ये बात किसी से छुपी नहीं है। तो अब सारी महिलाओं को देना तो ये तो संभव होगा नहीं। तो फिर जाहिर सी बात है कि जब वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट करेंगे तो फिर आम आदमी पार्टी के हाथ एक बहुत बड़ा मुद्दा लग जाएगा। नहीं, ये कहना ठीक है क्योंकि आम आदमी पार्टी एक मजबूत विपक्ष है, उनके पास 22 विधायक हैं और उनके लिए ये बड़ा मुद्दा है। लेकिन लोग ये भी बात कर रहे हैं, जो हम देख रहे हैं लोगों के विचारों में। एक तो ये है कि खुद आम आदमी पार्टी ने पिछले साल बजट के अंदर ये घोषणा की थी दिल्ली के अंदर कि दिल्ली की हर महिला को 1,000 रुपए का सम्मान राशि दी जाएगी। वो मार्च के अंदर पिछले साल घोषणा की गई थी। आपको पता है कि अगर सरकार चाहती तो वो दो तीन महीने वो राशि देके एक सिंबॉलिक देके वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि अपनी बता सकती थी, लेकिन वो सरकार ने नहीं किया। 2 साल पहले जब पंजाब के अंदर सरकार बनी थी तो खुद अरविंद केजरीवाल जी ने बोला था कि पंजाब की 16 साल से ऊपर की जो भी महिलाएं हैं उनको हम राहत राशि 1,000 रुपए देना शुरू करेंगे, सम्मान राशि। देखिए, 2 तो उन्होंने वो किए नहीं वादे अपने, और बाकी और भी वादे जो उन्होंने नहीं किए, जैसे कि, और मैं ये नहीं कह रहा कि आम आदमी पार्टी ने वादे पूरे नहीं किए। वादे तो बहुत जगह जो नहीं किए गए। अगर हम माने कि केंद्र सरकार ने भी इससे 2 करोड़ नौकरी देने की बात की थी, वो वादा भी अभी पेंडिंग चल ही रहा है। कर्नाटक के अंदर बेरोजगारों को 3,000 रुपए महीना देने वाली बात की थी, वो भी अभी तक पूरा नहीं हो पाया। मध्य प्रदेश के अंदर किसानों की जो कर्ज माफी वाली बात थी, वो भी अभी लंबित है। तो ऐसे वादे हैं जो लंबित हैं और विपक्ष को एक ये मुद्दा मिलता है। लेकिन देखना ये हुआ कि आम आदमी पार्टी ने भी अपने वादे पूरे किए थे या नहीं किए थे। पर्सनली मेरा मानना ये है कि किसी भी सरकार को इस तरीके की घोषणाएं लागू करने के लिए वक्त देना चाहिए। एकदम से नहीं होता। मैंने आपको बताया ना कि 4 लोग, 5 लोग या 10 लोग बैठ के मैनिफेस्टो बना लेते हैं, लेकिन उस मैनिफेस्टो को लागू करने में बहुत ज्यादा हर्डल्स होती है, बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है और अपनी फाइनेंस पोजीशन को भी देखना पड़ता है। अब आपने बता ही दिया कि दिल्ली सरकार वो डेफिसिट में चल रही है, घाटे की सरकार है।
पिछली सरकार के टाइम में जो भी सरकार का बजट था उसमें 80% जो था वो फ्री बीज में बट रहा था और 20% जो पैसा था वो सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों को वेतन के रूप में जा रहा था। तो दिल्ली के अंदर कोई काम इसके अलावा हो नहीं रहे थे, क्योंकि ये लगातार बातें उठ रही हैं कि महिलाओं को सम्मान राशि देने के अलावा भी और बहुत सी समस्याएं थी जिनको लेके लोगों ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ वोट दिया। उसके अंदर एक राष्ट्रीय समस्याएं मान लीजिए, प्रदूषण वाला मामला तो है, ये प्रदूषण का मामला था, यमुना की सफाई वाला मामला था। दिल्ली के अंदर सड़कें जो थी उनकी हालत बहुत बुरी थी और दिल्ली की चाहे पॉश कॉलोनी ले लो चाहे जे कॉलोनी ले लो, सब जगह सफाई का बहुत बुरा हाल था। तो इस तरीके के मामले जो थे वो दिल्ली में चल रहे थे। मेरा मानना ये, पर्सनली मानना ये कि इस मामले पे सरकार को सम्मान राशि देने के लिए महिलाओं को उसके ऊपर तो गंभीर एक्सरसाइज करनी भी चाहिए, लेकिन और भी जो काम है जो जिससे पूरी दिल्ली प्रभावित हो रही है। सम्मान राशि तो मात्र महिलाओं के लिए ना, महिलाओं को भी कैटेगराइज करना पड़ेगा और मेरा मानना ये कि कैटेगराइज करना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी ने घोषणा कर दी, अगर वो सबको दे देती तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन दिल्ली देखिए देश की राजधानी है, यहाँ कोई भूखा नहीं मर रहा। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बहुत बुरी हालत है। महिलाएं भी खुश हैं, चाहे वो गरीब हैं, हम मान के चलते हैं। उनके 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 पास आर्थिक समस्याएं हो सकती है, लेकिन ऐसी बुरी हालत नहीं है कि आप उनको पैसा नहीं दोगे तुरंत तो उनके यहाँ उनके घरों के अंदर बहुत ज्यादा आर्थिक समस्या पैदा हो जाएगी। तो मेरा मानना यह है कि इस सरकार को महिला सम्मान योजना के बारे में तो एक्सरसाइज करनी चाहिए, लेकिन और भी जो काम है जिसको लेके ये बार बार कह रहे हैं, यमुना की सफाई है, सड़कों का निर्माण है, पोल्यूशन है और जो सफाई वाला मामला है उसके ऊपर भी बहुत गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। लेकिन हाँ, इतना मैं आपको बता दूं कि अगर ये जब तक ये इस सम्मान राशि को लागू नहीं करेंगे तब तक आम आदमी पार्टी इनकी जान खाए रहेगी। आम आदमी पार्टी जो है ना वो लड़ने के अंदर बहुत नंबर 1 है और उसको लड़ना आता है कि कैसे लड़ा जाए। तो वो ये 2,500 रुपए जो है ना वो इनके जी का जंजाल वो बना के रहेगी और ये मामला लंबा खींचता रहेगा जब तक कि 2,500 रुपए की सम्मान राशि किसी न किसी तरीके से दिल्ली के अंदर लागू नहीं होती। तो बस यही था कि मैं तो ये खबरें आ रही हैं, क्या नियम बनाए जाएंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ आपकी कोई क्राइटेरिया को लेकर घोषणा हो सकती है। जी नीलू, ये अभी इस पे सरकार होमवर्क कर ही रही है और ये करना जरूरी भी है। जैसे रामेश्वर सर ने खुद कहा कि कैटेगराइज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर सभी को दे देंगे तो वो भी जो है कहीं ना कहीं से उचित नहीं होगा, क्योंकि जो लोग सक्षम है मुझे नहीं लगता कि वो खुद से भी चाहते हैं कि वो इस लाभ को लेना चाहेंगे सरकार के द्वारा। इसमें ये जरूर हो सकता है, जैसे पीछे जब केंद्र में मोदी सरकार आई थी और एलपीजी की जो सब्सिडी थी, खुद जो है प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा था कि जो लोग सक्षम हैं और जो सब्सिडी नहीं चाहते हैं वो स्वेच्छा से जो है सब्सिडी का इनकार कर सकते हैं। तो शायद हो सकता है ऐसा भी कुछ बीजेपी अपील करे दिल्ली की महिलाओं से, और कैटेगराइज चलाई जा रही है कि जो लेडीज हैं 3 लाख से कम की आय जिनकी है उनको इस श्रेणी में रखा जाएगा। और भी इसमें कुछ टर्म कंडीशन हो सकती है और मुझे लगता है इस पे सबसे बड़ी बात जो है, जो दिल्ली सरकार का वित्त विभाग है उसकी भी मंजूरी, उसकी अनुशंसा भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसी भी जानकारी आई थी जब आम आदमी पार्टी ने भी 1,000 रुपए का जो आर्थिक योगदान था महिलाओं को देने के लिए, उसमें भी जो दिल्ली सरकार का फाइनेंस विभाग है उन्होंने ये सवाल उठाया था कि हमारे पास इतना फंड नहीं है जो हम इस बजट में जो आपने वादा रखा है उसको फुलफिल कर पाए। तो ये सारी अड़चने हैं जिस चीज का सामना भी दिल्ली सरकार कर रही है। और दिल्ली सरकार की जो मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता, वो बार बार मुझे लगता है कि शायद मीडिया के सामने ये सवाल इसलिए भी उठा रही हैं कि कोई सवाल करे कि आप क्यों नहीं ये वादा पूरा कर पा रहे हैं, इससे पहले ही वो एक जवाब के तौर पे ये चीजें रख देती हैं कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने सरकार चलाई और लगभग दिल्ली सरकार का जो भी विभाग है वो कहीं ना कहीं डेफिसिट की ओर ही बढ़ा हुआ है। अभी पैसे की या बजट की बहुत ज्यादा कमी है। इस वजह से हमें जो है अलग अलग तरीके से रास्ते खोजने पड़ रहे हैं कि कैसे उन विभागों की जो पैसे की आर्थिक तंगी है उसको कैसे पूरा किया जाए और जो योजनाएं हमें नए सिरे से लागू करनी है उनको कैसे इम्प्लीमेंट करें। तो यही वजह है कि हर बार जब भी सीएम कहीं पे दौरा कर रही होती हैं, उसके बाद जब वो मीडिया से मुखातिब होती हैं तो ये चीजें जरूर जो है मीडिया के सामने रखती हैं। तो अब इसमें यही देखना है कि रास्ता कैसे बनता है, क्योंकि सबका
जो अंदर जिज्ञासा है वो यही है कि आखिर जो दिल्ली की भाजपा सरकार है वो इन कठिन चुनौतियों के बावजूद जो अपने वादे हैं उनको पूरा कैसे करेगी। सबके अंदर जिज्ञासा इस समय यही है। दयाल, अब अंत में इस पूरे महिला समृद्धि योजना, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, या फिर अभी बिहार में हो, आई एम श्योर बीजेपी वहां पर भी कुछ ना कुछ बड़े बड़े अनाउंसमेंट्स करेगी। तो महिला वोटरों के लिए सबसे बड़ी सीख क्या है? आज बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको शिकायत है कि भाई देखिए, वादे तो बहुत किए, लेकिन पूरा करने पर, जब पूरा करने की बारी आती है तो बीजेपी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट कर देती है और उसमें शर्तें आ जाती हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस आ जाती हैं। सबसे बड़ा टेक अवे महिला वोटरों के लिए क्या है जब बीजेपी का प्रचार और प्रसार किसी भी राज्य में शुरू होता है? तो आज क्या महिलाओं के लिए कोई सबक है इससे? जी। नहीं, आप हम बात बीजेपी की नहीं करते ना, कि बीजेपी घोषणा करती है वो पूरा नहीं करती। वो तो पूरे देश के अंदर जो भी पार्टीज होती है वो घोषणाएं करती हैं, और कमोबेश उसमें कई सारी घोषणाएं जो वो पूरी नहीं कर पाती। अभी अभिषेक जी ने बहुत अच्छी बात करी सिलेंडर वाली बात की। पीएम ने बोला था कि भाई जो लोग सिलेंडर नहीं लेना चाहते वो बताएं। ये जो क्राइटेरिया वो दिल्ली में भी लागू हो चुका है। आपको पता होगा कि अरविंद केजरीवाल जी ने एक फॉर्म भरवाया था लोगों से कि जो लोग 200 यूनिट तक बिजली नहीं लेना चाहते, वो जो लेना चाहते हैं वो लोग फॉर्म भर दें, उनको हम 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे, और जो लोग नहीं लेना चाहते वो फॉर्म ना भरे। तो क्राइटेरिया तो दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार भी कर चुकी है। और देखिए, सीधी सी बात है कि दिल्ली के पूरी देश की महिलाओं को थोड़ा सोचना पड़ेगा, उनको थोड़ा आत्मसम्मान भी देखना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आप वाकई में एलिजिबल हैं, आपको जरूरत है, तो मेरा मानना ये कि दिल्ली का पूरे देश की महिलाओं को ये राशि मिलनी चाहिए। किसानों को भी तो केंद्र सरकार दे रही है ना भाई, वाकई में। लेकिन वो तो केंद्र सरकार का मामला। अच्छा, केंद्र सरकार ने तो वहां पे तो कोई क्राइटेरिया भी फिट नहीं किया। वो तो जो भी है वो किसान ने जिसने भी रजिस्टर्ड करवाया वो उसको सबको दे रही है 6,000 रुपए जो 3 महीने के आते हैं, या जो भी आती है राशि। तो लेकिन महिलाओं को ये सोचना पड़ेगा। देखिए, वादे हैं और वादों का क्या, तो इनको बहुत ज्यादा महिलाओं को उत्साहित नहीं होना चाहिए। उनको जितना मिलता है ले लेना चाहिए, और लेकिन ये भी देखना चाहिए कि उनको अपना आत्मसम्मान को भी देखना चाहिए। मैं पीतमपुरा में रहता हूँ या कोई बसंत कुंज में रहता है, और वहां की महिलाएं अगर घरेलू हैं, वो घर में ही रहती हैं, तो जरूरी नहीं है कि उनको भी पैसा मिले। जो वाकई में झुग्गियों में रहती हैं और जिनको परिवार के पालन पोषण में प्रॉब्लम आ रही है, तो उनको तो मिलना चाहिए। तो महिलाओं को ये मान लेना चाहिए कि अगर सरकार बोलती है कि हम महिलाओं को ये सुविधा देंगे, तो आप ये देख लीजिए कि हर चीज का कैटेगराइजेशन होगा। देखिए, दिल्ली के अंदर फाइनेंस का मामला इतना गंभीर है कि जीएसटी के अलावा आप किसी भी सरकार को जीएसटी और जो आबकारी विभाग होता है, एक्साइज डिपार्टमेंट जो शराब वाला था, उससे ही पैसा मिलता है। दिल्ली की विडंबना ये है कि जीएसटी का तो पैसा उसे खूब मिल रहा है, दबा के मिल रहा है, और लगातार वो बढ़ रहा है। लेकिन जो एक्साइज का मामला, शराब का मामला, वो बहुत ही ज्यादा पीछे रह गया। अगर सरकार के पास ये दोनों चीजें होती ना, तो मुझे नहीं लगता कि सरकार को उसको लागू करने में कोई समस्या आती। एक्साइज से बहुत मोटी सरकार की कमाई होती है, बहुत ज्यादा उसको पैसा मिलता है। तो वो तो चूंकि ये शराब घोटाला लेके वो इतना ज्यादा संवेदनशील मामला हो चुका है कि कोई भी सरकार उसको हाथ लगाने से डरती है। दिल्ली के लोगों को चाहे शराब मिले या ना मिले, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन सरकार का एक तरीके से बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। तो आपने फिर बार बार फिर पूछा कि महिलाओं को क्या करना चाहिए, तो मुझे लगना चाहिए कि महिलाओं को इस मामले में आत्मसम्मान दिखाना चाहिए, और उनको ये मान लेना चाहिए कि वो जो एलिजिबल है उनको मिल जाए, यही बहुत है। चलिए, तो अब देखना होगा कि इसकी आधिकारिक घोषणा होने के बाद किस तरह से बीजेपी इसको इम्प्लीमेंट करती है। लेकिन आज आलोचना इसी बात को लेकर हो रही है कि सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं कि भाई 3 लाख की जो सालाना आय है उससे कम की जो महिलाएं हैं वो एलिजिबल होंगी। 60 वर्ष की जो महिलाएं हैं वो बेनिफिट्स नहीं उठा रही हैं, उनकी एलिजिबिलिटी होगी। तो फिर ये बातें प्रचार और प्रसार के समय क्यों नहीं बीजेपी साफ करती, ये बड़ा सवाल है। लेकिन किस तरह से बीजेपी अब इसको इम्प्लीमेंट करेगी, कितने महिलाओं को लगभग फायदा होगा, लगभग 20 से 25 लाख के बीच में महिलाओं को फायदा होने वाला है। लेकिन क्या कुछ रहेगा, उसका कैसे रिएक्शन होगा, आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को पूरी तरह से अब कैसे उठाएगी, ये देखना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर दयाल और अभिषेक। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू मैम।